राधे राधे सभी को। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी तो मतलब आराम है मुझे, मेरी चोट में भी आराम है थोड़ा सा। पता मेरी चोट, ये चीज़ तो अच्छा है कि मेरे चोट लग जाए, कुछ भी लग जाए, बहुत जल्दी ठीक होती है। भगवान का वरदान है मुझे, माता रानी का, कि मेरी चोट इतनी जल्दी ठीक होती है कि एक दिन में एकदम सूखी सी हो जाती है चोट। मतलब चोट लगे या पिछले साल मेरे शायद 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया, मेरी बाजू टूटी थी। और मतलब एल्बो से मेरी बाजू टूटी थी। ये लगा लो मैं 4 दिन भी घर पे आराम से नहीं बैठी। प्लस्तर चढ़ा हुआ मेरे हाथ पे, प्लस्तर चढ़े हुए से मैं रोटियां बनाती थी। बच्चे वगैरह सब कहते थे मम्मी रहने दो, मम्मी रहने दो, फिर भी मैं बनाती थी। और डॉक्टर ने भी बोल दिया था हिलाना नहीं है, एल्बो से है ये, अगर हिल गया तो उल्टी जुड़ जाएगी हड्डी। लेकिन मेरी माता रानी का ऐसा आशीर्वाद है मेरे ऊपर, कुछ नहीं हुआ। 1 महीने में जब प्लस्तर मेरा कटा तो हड्डी मेरी परफेक्ट जुड़ गई थी। हाँ, हाथ थोड़ा ऐसे था ना, तो फिर वो ऐसे सीधा नहीं हो रहा था। लेकिन 10-15 दिन तक मतलब ऐसे ही रहा, दर्द होने लगा। और फिर मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा हाथ सीधा हो गया और मैं नॉर्मली काम कर रही हूँ। एक दिन मैं अचानक ऐसे ही देखने लगी, यार मैं तो नॉर्मली काम कर रही हूँ, मेरे हाथ में तो दर्द रहता था, सीधा नहीं हो रहा था, लेकिन ये कब सीधा हुआ? तो मेरी माता रानी की ऐसी मेरे पे कृपा है। और कुछ होने वाला होता है ना, तो मेरे को पहले ही आगाह हो जाता है। मैं गई थी सोमनाथ, मुझे उसी टाइम आगाह हो गया था कि मेरा एक्सीडेंट होगा, मेरे साथ में कोई ना कोई हादसा ज़रूर होगा। और ये हादसा मेरा सोमनाथ में ही होना था। लेकिन या तो समझ लो कि मैं तीर्थ यात्रा पे थी इसलिए बच गई, लेकिन यहाँ आने के बाद दूसरे ही दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। या माता रानी मेरे साथ थी उस टाइम, तो इसलिए मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन मुझे पहले ही आगाह हो गया था, सोमनाथ जाने से पहले ही 2 दिन पहले ही आगाह हो गया था कि मेरे साथ कोई ना कोई हादसा ज़रूर होगा। और मुझे अंदाज़ा था एक्सीडेंट ही होगा मेरा। एक दिन पहले सपने में भी मुझे दिख गया था कि मेरे चोट लगी हुई है, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। तो पता नहीं मेरी माता रानी की कौन सी मेरे पे कृपा है जो मुझे पहले से ही आगाह कर देती है हर चीज़ का। हालांकि मैं उसे, चाहे मैं पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव लूँ, पर लेकिन मेरे को सपने में दिख जाता है कि क्या मेरे साथ अगले दिन या 2-4 दिन में क्या होने वाला है, तो ये मुझे पता चल जाता है। हालांकि मैं उसको वो नहीं लेती हूँ कि सपना ही तो था, लेकिन जब मेरे साथ में हो जाता ना, तब मुझे पता चलती है, अरे यार यही तो सपने में दिखा था मुझे। मेरी माता रानी मतलब मुझे पहले ही आगाह कर देती हैं, पर मेरी बुद्धि काम नहीं करती है। और जिस दिन मैं पापा को देखने जा रही थी ना, उस दिन मैं घर से निकली और मुझे लग रहा था अंदर से मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। फिर मैं जा रही थी, मैंने कहा यार मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, तो मैंने रैपिडो करती हूँ। मैंने सोचा पहले स्कूटी से जाऊँ, फिर सोच रही हूँ यार मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मन से अंदर से आवाज़ आ रही, मैंने कहा चल इससे नहीं जाती, रैपिडो करती हूँ। फिर रैपिडो ऑटो वाला टाइम दिखा रहा था ज़्यादा, बाइक वाला देखा तो बाइक वाला ओनली 3 मिनट दिखा रहा था। मैंने कहा चलिए यही बुक कर लेती हूँ। गई, उसको OTP दे रही हूँ ना, बैठ रही हूँ, तब भी ये सोच रही हूँ यार मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। मैं कह रही यार ये तो अच्छा चलाते हैं ये लोग, तो इनको तो मतलब पूरी ट्रेनिंग लेके ही ये चीज़ की वो मिलती है, तो कैसे हो जाएगा? होगा तो इसका भी तो होगा। फिर भी मैं बैठी हूँ उसकी बाइक पे, सोचती जा रही हूँ एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। और जैसे ही चंदीराम की रेड लाइट क्रॉस करी, वैसे एक कार आई, ब्लैक कलर की धड़ाम दे ची ना, उसने साइड मार दी।
और मैं कहीं रैपिडो वाला कहीं बाइक कहीं। अरे भगवान, मुझे लगा मेरा कूला टूट गया, उठा ही न जाए। अब मुझे हंसी आ रही है, लेकिन उस टाइम पे मेरी हालत इतनी ख़राब थी। मैंने कहा यार गया मेरा कूला। मैंने अपने आप को ही कोस रही, मैंने कहा मुझे पता था एक्सीडेंट होगा तो क्यों आई। अरे भगवान, अब मुझे लगा रैपिडो वाले के ज़्यादा ना लग गई वो, लेकिन उसके भगवान की कृपा से वो ठीक था, उसको नहीं ज़्यादा लगी थी। दरअसल मेरा जो पैंट था सूट के साथ का, वो बाइक में इड़ज गया और बाइक उसके पता नहीं पहिए में कैसे उसके हैंडल हिलगा, ऐसे करके घूम गई वो। मेरे बहुत चोट आई थी, पर उसकी कृपा है मैं एक दिन भी घर में नहीं बैठी हूँ चोट के बाद। और नहीं, जो देखते हैं ना, देखने वाले हैं, यूँ कहते हो इतनी चोट पर तुम कैसे घूम रही हो। मेरे हस्बैंड खुद कहते हैं रेस्ट कर ले, पागल हो गई है तू, इतनी चोट लगी है तेरे को और तू लगी रहती है काम से, रेस्ट नहीं किया जाता। कह रहे तुझे रेस्ट की ज़रूरत है, 1 हफ्ते रेस्ट कर ले। लेकिन क्या करूं, मैं बोर हो जाती हूँ घर में, घर का भी काम ना करूं तो क्या करूं। 2-3 दिन के लिए काम वाली लगाई थी, मेरी सासू माँ ने वो भगा दी। मेरे घर में काम वाली नहीं टिकती। क्या करूं। 3 दिन आई वो और मैं रही नहीं फिर यहाँ, 4थे दिन भगा दी सासू माँ ने, गालियाँ दे दे के। क्या करूं, टिकने ही नहीं देती है किसी को। और कोई जल्दी से आता नहीं है सासू माँ के डर के मारे। जो लोग जानते हैं ना, उनको कोई नहीं आता कि मैं जल्दी से, नहीं जी तुम्हारे घर नहीं करेंगे हम, तुम्हारी तो सासू माँ मार देगी हमें। ये हाल है मेरे घर में, क्या करूं, ऐसे ही करना पड़ता है। पर लेकिन मेरी माता रानी का मुझे आशीर्वाद है, सच्ची में ही इतना अच्छा आशीर्वाद है कि मैं कितनी भी बीमार हो जाऊं, कितनी भी चोट लग जाए, लेकिन मुझे महसूस नहीं होता है। अब ये तो उसकी कृपा है कि क्या है। नहीं, इतनी चोट पे पूरा एक हिस्सा पूरा नीला झक पड़ा हुआ है मेरा अभी तक, ये समझ लो। देखो पैर को तो दिखा ही सकती हूँ, पैर देखिए मेरा, उसी से अंदाज़ा तुम्हें लग जाएगा कि कितना चोट लगी है मेरे। ये देखिए पूरा ये पूरा नीला पड़ रहा है, देखो ये देखिए पूरा ये चोट लगी है, दोनों घुटनों में ऐसे हो रहा है। और इधर के हिस्से में तो पूरा ही नीला पड़ा हुआ है। भगवान ऐसी चोट किसी को ना दे, लेकिन कृपा है मेरी माता रानी की, बहुत सहारा देती है मुझे। सिर्फ इसी का सहारा है और किसी का नहीं है। यही मुझे संभालती है, यही मुझे खड़ा करती है, यही मुझे गिराती है। सच्ची में ही इसके अलावा कोई मेरा नहीं है।